इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि जो प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए कलेजी का इस्तेमाल कितना मुफीद और कितना नुकसानदेह हो सकता है। कलेजी बज़ाते खुद एक ग़िज़ाइयत से भरी हुई ग़िज़ा है। इसमें बहुत से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होती हैं। स्पेशली इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। जो गाय की कलेजी है उसमें विटामिन ए बहुत ही कसीर मिकदार में पाया जाता है और ये मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमें डेली रेकमेंड किया जाता है कि हम इतनी मिकदार में विटामिन ए ले सकते हैं, उससे ये 3 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ही मुहतात रहने की ज़रूरत है और उनको चाहिए कि कलेजी का इस्तेमाल करने से पहले उसके नुकसानात और फ़वाइद से वो अच्छे से बाखबर हों। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि वो प्रेग्नेंट औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी अपने प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, उनके बच्चों के अज़ा की बनावट में खराबी हो सकती है। और ये बर्थ डिफेक्ट्स जो देखे गए हैं, इसकी जो मेन वजह थी वो विटामिन ए की ज़्यादा मिकदार थी। इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि औरतें जो हैं वो पूरी कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कलेजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन वो औरतें जिनको रिस्क है कि उनको विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाएगी, स्पेशली जिनका लो इनकम बैकग्राउंड है या जिनकी ये दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है, या वो औरतें जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और उनको उनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं इस करंट प्रेगनेंसी में, या फिर वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं और इससे पहले होने वाले बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो उनके लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि वो हफ्ते में एक मरतबा 75 ग्राम कलेजी ले सकती हैं और जो कि हमारी एक हथेली के साइज़ के मुताबिक होती है। और ये औरतें कोशिश करें कि गाय या बकरे की कलेजी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बल्कि अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद चिकन की कलेजी ये इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि 75 ग्राम से ज़्यादा ना हो, और हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें ताकि इनको विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी ना हो। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हर कोई उसको ये मशवरा देना शुरू कर देता है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद और जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो जानने के बाद आपको ये फ़ैसला करने में आसानी होगी कि आपको कलेजी खानी चाहिए या नहीं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर आपने खानी है तो आपने वो किस स्टेज पे और कितनी मिकदार में खानी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं बज़ाते खुद एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आप तक आगाही फैला सकूँ और जो भी साइंसी तहकीक हो रही है हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, और जब उनके रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जल्द अज जल्द पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।